हेलो। तो वाले हैं अ, जो पिछले वीडियो में हमने ओ लेवल के M2 पेपर का जो प्रैक्टिकल बताया था, जिसमें हम डिजिटल क्लॉक डिज़ाइन कर रहे थे। जहाँ पर हमने क्लॉक के स्ट्रक्चर और उसको हम स्टाइल कर चुके थे, और जिसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए रह गया रह गया था। तो अभी हम आज उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसमें कुछ फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, जैसे कि डिजिटल क्लॉक रन होता है, चलता रहता है, उस बेस पे वो रन करे। तो इसके लिए हम जो है मीन्स इसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। अगर हम इसका आउटपुट देखें, जो हमारा डिजिटल क्लॉक बना हुआ था, तो यहाँ पर आते हैं और पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा डिजिटल क्लॉक बना था। इसको हम और अच्छा बेहतर बना सकते हैं, बट अभी हमको स्टाइलिंग नहीं देखना है, क्योंकि यूआई बनाने के लिए तो हम सीएसएस का यूज करके मीन्स इंटरेक्टिव यूआई बना ही सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं तो वहाँ पर यूआई का जो फंक्शनैलिटी होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और यदि वो काम कर रहा है तो हमारा जो है नंबर कटने वाला नहीं है। या अगर काम कर रहा है तो मतलब ये माना जाएगा कि आपका कोड सही है, क्योंकि आप स्टाइल कितना भी कर लें, स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना लें, यदि वो फंक्शन ही नहीं चल रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम जो है यूआई को ज़्यादा ना ध्यान देते हुए हम इस पर जो जावास्क्रिप्ट है वो अप्लाई करना सीखते हैं। अब इसमें करना है क्या है बेसिकली, देखिए जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी कंसेप्ट हैं, जिसमें हम काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये जो आवर है उसे अपडेट करना है, और उसके बाद जो मिनट है उसे अपडेट करना है, एम पी एम को भी अपडेट करना है, साथ ही साथ हमें सेकंड को भी अपडेट करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे। जावास्क्रिप्ट देखिए दो तरह से अप्लाई किया जा सकता है, एक तो स्क्रिप्ट टैग के हेड टैग के अंतर्गत, और एक बॉडी टैग के अंतर्गत। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर नॉर्मली बात करें तो जो हेड टैग के अंदर यूज होता है हेडर में, वो होता क्या है कि जैसे हमारा कोई पेज होता है वो जब लोड होता है, रिफ्रेश होता है, तो अगर वो हेड में लगा है तो सबसे पहले हमारा सर्वर मीन्स जो हमारे लॉजिक होते हैं वो पहले लोड होते हैं, उसके बाद ही हमारा यूआई शो करता है। तो इससे होता क्या है कि जो यूजर एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, और जिससे हमें जो हमारा फंक्शनैलिटी होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, कोड बैकएंड होना चाहिए, वो हमेशा यूआई के बाद ही वो लोड हो, जिससे यूज़र को ना पता चले। कम से कम यूज़र को कुछ दिखता रहे यूआई पर, जिससे वो कुछ टाइम पे जिसमें हमारा जो है लॉजिक लोड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट को भी हम सीएसएस की तरह तीन तरह से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल, और आप चाहें तो इनलाइन भी कह सकती हैं। तो ज़्यादा करके इंटरनल और एक्सटर्नल का यूज़ किया जाता है। यदि हम मतलब एक फुल फ्लैजेड वेबसाइट पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर मॉड्यूल के बेस पर एक्सटर्नल को यूज करते हैं, और यदि हम नॉर्मल कोई फाइल बना रहे, कोई वेबसाइट नॉर्मल पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, तो हम फिर इंटरनल का ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जितने भी हमारे मेन जिसे हमें अपडेट करना एलिमेंट है उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने पर पहले हम देखेंगे कि जैसे ये आवर है, ये मिनट है, ये ए एम पी एम है, और ये सेकंड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो आवर है, मिनट है, सेकंड है, इनका क्लास है या आईडी, हम इस पर जो है देखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसे कि हमारा जो आवर मिनट सेकंड था, कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये आवर था, तो यहाँ पर हम एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी इक्वल यहाँ पर आवर, आवर्स, यहाँ पर आवर्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर ऐसे ही यहाँ आ करके यहाँ पर ये हमारा मिनट होगा, तो यहाँ पर हम आईडी प्रोवाइड करेंगे और इसे हम लिखेंगे मिनट। और फिर जो हमारा ए एम पी एम है वहाँ पर भी, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा गया है, तो हम इसको स्पैन के अंदर रैप करेंगे, और स्पैन के अंदर रैप करके यहाँ पर भी हम आईडी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही लिख देते हैं ए एम पी एम, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसमें हम पेस्ट करेंगे।
इसके बाद जो हमारा सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, इसको भी हम रैप करेंगे स्पैन के अंतर्गत। तो स्पैन में हम रैप करेंगे और इसमें भी हम आईडी प्रोवाइड करेंगे सेकंड। इसे कट करते हैं और कट करके हम इसमें पेस्ट करते हैं। तो आप देखिए कि हमने सभी को आईडी प्रोवाइड कर दिया है और आईडी के पेज पे अब हम सिलेक्ट कराएंगे। तो सिलेक्ट कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे कि लेट आवर्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम जो है जो हमारा आईडी था हम वही प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद अब इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारा आईडी सेलेक्ट हुआ है, क्या एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि क्या हमारा जो आवर है वो डिस्प्ले हुआ है या नहीं। इससे हम आवर करेंगे आवर और सेव करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर कंसोल ओपन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई से और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो आवर एलिमेंट है जो कि इस आवर को डिस्प्ले कर रहा है, ये पूरा स्पैन एलिमेंट हमें हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो मतलब हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट मीन्स वेरिएबल बनाएंगे मिनट, और इसके लिए हम सेकेंड वेरिएबल बनाएंगे सेकेंड। और यहाँ पर हमने जो लिखा था जैसे कि मिनट, एक बार देख लेते हैं क्योंकि मिनट है और इसके बाद यहाँ पर है सेकंड। सेकंड तो यहाँ पर भी हम चाहे तो इसको एक साथ ही प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मिनट और फिर सेकंड। इसको हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि तीनों जो है आईडी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर एक छूट गया है कि जो कि हमारा था AMPM। तो AMPM के लिए भी हम जो है यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि होगा AMPM, और यहाँ पर हमने उसका आईडी दिया था AMPM। ध्यान दीजिए जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो है जो हम वेरिएबल बना रहे हैं या जो आईडी प्रोवाइड करें सेम वही दीजिए, जिससे जो है कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो यहाँ पर हम AMPM भी दे देते हैं और फिर सेकेंड प्रोवाइड करते सेव करते रिफ्रेश करते, तो हमारे चारों आईडी जो है आ चुका है, चारों एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, जब चारों एलिमेंट सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसके बाद हमें जो है वेरिएबल मीन्स आवर कैसे निकाला जाए, कैसे हम डेट ऑब्जेक्ट में से मिनट को निकालें, सेकंड को निकालें। तो अब ये हम देखते हैं। तो आवर के लिए हम एच वेरिएबल लेते हैं, आप आवर भी ले सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर है उससे डिफरेंट होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। हम अभी शॉर्ट में एच ही लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर मीन्स हम एक वेरिएबल बनाते हैं एच नाम से, जो कि आवर को डिनोट करेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट को लेकर के डेट का ऑब्जेक्ट एक बनाते हैं, और इससे हम जो है यहाँ पर हम गेट आवर्स यहाँ पर गेट करने वाले हैं। तो जिससे हमें एक आवर मिलेगा। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर हम जब एच लेंगे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है। तो ये आवर मतलब जो भी आवर है वो शो हो रहा है। तो इसी तरह से हम मिनट और सेकंड को भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम मिनट करते हैं और नीचे वाले में हम यहाँ पे मिनट और नीचे वाले मिनट सॉरी, और यहाँ पर हम सेकंड करते हैं। तो यहाँ पर गेट मिनट मिनट और गेट सेकंड, हम मिली सेकंड भी दिखा सकते हैं बट अभी हम सेकंड को करेंगे गेट सेकंड। तो ये है इसके बाद इसको हटाते हैं और ये हमारा इस तरह से आ गया है। अब हम जो है हमारे पास अगर देखना है कि कैसे मतलब क्या आवर मिनट सेकंड आया हुआ है, तो आप देखिए एस सिलेक्ट करते सेव करते, तो आप देखिए 14:32 मतलब और जो है 2 सेकंड है, 30 मिनट है, 14 आवर। तो इस तरह से ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि अभी से वो अपडेट हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आवर्स वेरिएबल था उसमें जा करके उसका जो इनर एचटीएमएल होता है। अब ये क्या होता है, जब हम डाउन करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को
या पूरा एलिमेंट ही हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसके वैल्यू को या उसकी इनर टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये डॉम का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का जो दूसरा पार्ट है डॉम, वहाँ पर हम देखते हैं तो इनर एचटीएमएल। और यहाँ पर हम जाते हैं और इसमें हम अपडेट कर देते हैं एच को। तो जो हमारा ये एच वेरिएबल है इसी को हम यहाँ पर अपडेट करके आवर का वैल्यू अपडेट कर देते हैं। इसी तरह से हम जो है मिनट को भी करते हैं। मिनट, अब ये जो मिनट है ये यही वेरिएबल वाला यही है जिसमें हम एलिमेंट को सिलेक्ट किए हैं, एलिमेंट के जो इनर एचटीएमएल है, ताकि हम उसका वैल्यू अपडेट कर पाए। तो यहाँ पर यम करते हैं और फिर यहाँ पर सेकंड वेरिएबल को लेते हैं और इसका भी इनर एचटीएमएल चेंज करते हैं ऐसे। ये हो गया। और एच एस, तो ये तीनों हमने अपडेट कर लिया है। ए एम पी एम को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा कि जैसे ए एम पी एम, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं कि जैसे लेट ए एम, या हमारा ऊपर ए एम पी एम बना हुआ था, तो ए एम पी एम, ये जो ए एम पी एम बना है इसी को हम कंसिडर करेंगे। ए एम पी एम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। यदि यदि जो हमारा h का वैल्यू है, यदि h का वैल्यू ग्रेटर देन, यदि h का वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो तो क्या होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हमारा pm आना चाहिए और नहीं तो pm आना चाहिए। तो ये हम कंडीशन लिखेंगे और ये जो है वैल्यू इस ये जो है em pm वैल्यू वेरिएबल पर साइन हो जाएगा। और इसको जो है हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, मतलब ए एम पी एम डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल ए एम पी एम, इस तरह से ए एम पी एम। तो यहाँ पर सॉरी, अच्छा डायरेक्ट वो ए एम पी एम का असाइन हो गया है, बट हम यहाँ से कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। आप दूसरा वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं और इसको यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं अपडेटेड, अपडेटेड ए एम पी एम, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अपडेटेड ए एम पी एम। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत हार्ड नहीं है, बस इसको समझ के चलना होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन्स हमारा जो फंक्शन, तो देखिए ये वैसे तो नॉर्मली एक एक कोड रन होगा, इंटरप्रेट होगा और उसके बाद डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम चाहते कि ये जो है तब रन हो जब हम ये पेज लोड हो, या कुछ समय के मीन्स कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो इसलिए हम जो है फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शन के अंदर जैसे हमने क्लॉक नाम से, या डिजिटल क्लॉक डिजिटल क्लॉक नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया, जो कि नॉर्मल फंक्शन होने वाला है। और इस पूरे कोड को हमने रैप कर दिया फंक्शन ब्लॉक के अंतर्गत। तो अब होगा कि आप इसको अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, भले से हमने फंक्शनलिटी ऐड किया है। तो इसका मतलब यदि हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर जो भी कोड लिखा गया होता है वो तभी रन होता है, एग्जीक्यूट होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हालांकि ये मेमोरी स्टैक में चला गया है, लेकिन ये रन तभी होगा, डिस्प्ले तभी होगा जब हम इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लेते हैं और इसको इस तरह से कॉल करते हैं। अब जैसे हम कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है, जैसे 14 और 34 और 24। फिर से अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखिए आवर वही है, मिनट वही है, लेकिन सेकंड चेंज हुआ फिर से। तो ये मतलब 2-2 सेकंड जैसे आप रिफ्रेश करेंगे जितने टाइम बाद उतने पे अपडेट होता रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है हर एक सेकंड पे अपडेट होता रहे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, मेथड होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ पर ये एक एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि हम जावा जो हमारा काम जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता है स्टेप बाय स्टेप कोड को, जैसे पहला लाइन एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा, इस तरह से ये उस काम को रुकता है और ये जो है दिए गए टाइम के बेस पर कोड को एग्जीक्यूट करता है, चाहे कोई कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा हो या बाद में करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे कि फंक्शन का नाम था डिजिटल क्लॉक
डिजिटल क्लॉक, और इसके बाद हम टाइम को मिली सेकंड में देते हैं। एक्चुअल में एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे और इसे हम हटा देते हैं क्योंकि अब हमारा जो ये जो हमारा फंक्शन था वो यहाँ पर क्लॉक कॉल ऑटोमेटिक होने वाला है। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो क्लॉक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर हम बिहाइंड ऑफ द सीन बात करें कि कोड कैसे काम करता है, तो आप देखिए कि अगर ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर केवल सेकेंड ही अपडेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब हम कोड फंक्शन को कॉल करते हैं, वो जितना भी पूरा फंक्शन के अंदर कोड लिखा गया चला जाए वो पूरे को कॉल करता रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर सभी एलिमेंट बार बार कॉल हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, जिसमें से क्योंकि आपको हर सेकंड ही अपडेट होने वाला है, तो आपको सेकंड जैसे ये 60 पहुंचेगा आपको मिनट अपडेट होते हुए दिखेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। और इसे स्टाइल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यहाँ पर हम इस पर कुछ बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर जो है बॉक्स साइड अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो अच्छे से काम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 36 37 पर पहुंच चुका, मतलब हमारा फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यही है डिजिटल क्लॉक। अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपको जो है अ, इस पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इतना कोड नहीं लिखता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है इस तरह से कोड को लिखिए और जो भी वहाँ प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बेस पर कोड को लिख करके आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए।